नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। देश के समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 70,40,000 पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी हुई। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो सरकार हार्ट लंग से पीड़ित केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार CGHS के तहत इलाज कराने वाले कर्मचारियों को हार्ट लंग्स ट्रांसप्लांट कराने पर 35 लाख रुपए तक देने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपए, हार्ट के लिए 15 लाख रुपए और दोनों के लिए 35 लाख रुपए देने तक का प्रस्तावित किया है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ट्रांसप्लांट राशि बढ़ाने के लिए वर्षों से मांग कर रहे थे। 2012 में जारी एक सनादेश के अनुसार वर्तमान में लंग ट्रांसप्लांट कराने के लिए 11.50 लाख, हार्ट के लिए 7.90 लाख और दोनों ट्रांसप्लांट कराने के लिए अधिकतम 18 लाख रुपए मिलता है। कर्मचारी संगठन की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS के निर्देशक की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया है। 9 लोगों की कमेटी में विशेष डॉक्टर भी हैं। अधिकतम राशि लेने के लिए कमेटी की स्वीकृति भी लेनी पड़ सकती है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन के राष्ट्रीय कर्मचारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे ने बताया कि हाल ही में आदेश जारी किया गया है। हार्ट या लंग्स ट्रांसप्लांट कराने के लिए कर्मचारी को निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। ट्रांसप्लांट काफी महंगा होने के कारण कर्मचारी हार्ट और लंग्स का आसानी से इलाज नहीं करा पाते, इसलिए लंग्स और ट्रांसप्लांट कराने के लिए सीलिंग बढ़ाने में लगातार मांग हो रही थी। ट्रांसप्लांट की राशि बढ़ाने के लिए बनाई गई कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देगी। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आने वाली है। 1 जनवरी 2024 से बदल जाएगा आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी होने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को 46% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान करके दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नए साल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रिवाइज किया जाना है केंद्र सरकार की ओर से। अभी तक आए आंकड़ों के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3.08% तक का उछाल देखने को मिला है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। अभी तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जबकि अभी नवंबर और दिसंबर 2023 के AICPIN उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी होना बाकी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगर यही फ्लो रहता है तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के मौजूदा महंगाई भत्ते महंगाई राहत में 5% का उछाल आ सकता है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत मौजूदा 46% से बढ़ते हुए 51% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। हालांकि महंगाई भत्ता जनवरी से ही प्रभावी हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसका ऐलान मार्च महीने में किया जाएगा, होली के आसपास। इसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने की सैलरी पेंशन में बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के साथ भुगतान करके दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी फरवरी महीनों का बकाया एरियर का भुगतान भी साथ करके दिया जाएगा मार्च में। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। दरअसल जब 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था तब साफ तौर पर कहा गया था कि 7वें वेतन आयोग के दौरान मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ते हुए 50% को टच करेगा, तो केंद्र सरकार आपके लिए कुल 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज करेगी, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों को नए बेसिक पे के तहत सैलरी पेंशन का भुगतान होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी से पहले ही 50% को टच कर जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से नया महंगाई भत्ते के साथ नया बेसिक पे भी प्रभावी हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इसका ऐलान कब करेगी अभी क्या पाना जल्दबाजी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जब भी इसका ऐलान करेगी तो बकाया महीनों का आपको नए बेसिक पे के आधार पर एरियर का भुगतान भी करके दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। मीडिया खबरों में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना या 3.68 गुना तक बढ़ा सकती है। यदि 8वें वेतन आयोग को लाया जाता है तो केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के दौरान 3 गुना तक बढ़ा सकती है, जिसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए प्रति महीना पहुंच जाएगा। मासिक बेसिक में पूरे 3,000 बढ़ोतरी का फायदा यहाँ कर्मचारियों को अपने वेतन में देखने को मिलेगा। यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाती है तो 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को केंद्र सरकार 3.68 गुना तक बढ़ा सकती है।
जिसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सीधा 26,000 रुपये प्रति महीना पहुंच जाएगा। मासिक बेसिक में पूरे 8,000 बढ़ोतरी का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन में देखने को मिलेगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान करेगी या नहीं करेगी? इसका जवाब है अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार का गठन होगा वही सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला कर सकती है, तो अभी कुछ भी कह पाना इसमें जल्दबाजी होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ एक में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ कह पाना जल्दबाजी है। अभी इंतजार करना ही मुनासिब है वक्त को देखते हुए। तो चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18 माह एरियर को लेकर गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार से 18 महीने एरियर भुगतान की मांग पर अड़े हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी केंद्र सरकार को जारी कर दी है कि यदि 18 महीने का बकाया डीए/डीआर का भुगतान भविष्य में जल्द नहीं किया गया तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक 18 माह एरियर की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकते हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार दबाव में आते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है, वहीं रूठे हुए कर्मचारी पेंशन भोगियों को मनाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। अन्यथा लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ कर्मचारी पेंशन भोगी व उनके परिवार वोटिंग करके सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बकाया 18 माह एरियर का ऐलान सरकार को हर हाल में करना चाहिए। कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठनों का साफ तौर पर सरकार से कहना है कि जब देश की अर्थव्यवस्था के हालात खराब थे तब सरकार ने 18 महीने का एरियर रोक लिया। समझ में आता है, लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार के पास लगातार धन भंडार भर रहा है, उसके बाद भी केंद्र सरकार दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है। उद्योगपतियों का लोन माफ किया जा रहा है, उनके लोन को भट्टे खाते में डाला जा रहा है, लेकिन कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18 माह एरियर का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है। साथ में आईटीआर का भी काफी पैसा सरकार के पास आ रहा है, सरकारी खजाना भरा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर पर जा पहुंची है, जिसके बाद भी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार को 18 माह एरियर का भुगतान तो हर हाल में करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पूरे आदेश में कह चुका है कि सैलरी पेंशन काटी नहीं जा सकती। यदि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि सैलरी पेंशन काटती है तो बाद में ब्याज समेत उसका भुगतान करना होता है। अब उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के दबाव के चलते 18 महीने एरियर को लेकर बड़ा ऐलान जल्द ही करते हुए दिखाई देगी। माना जा रहा है कि 26 जनवरी के मध्य से इसका ऐलान भी हो सकता है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब ऐसे पेंशन भोगी जिनकी आयु 65 वर्ष है, उनकी 65 वर्ष की आयु से हर 5 साल में 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से जल्द आदेश जारी किए जा सकते हैं। दरअसल पेंशन भोगियों की लंबे समय से डिमांड रही है कि जो पेंशन बढ़ोतरी का सिलसिला 80 वर्ष की उम्र पार करने पर शुरू होता है, उसकी आयु सीमा को घटाकर केंद्र को 65 वर्ष कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पेंशन भोगी 80 वर्ष की लंबी उम्र तक जीवित ही नहीं रह पाते, तो ऐसी योजना का क्या फायदा। अब केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को जल्द मिल सकती है इसको लेकर गुड न्यूज, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अपने पेंशन भोगियों को इस तरह की खास सुविधा पहले से ही प्रदान करती आ रही है। लगातार केंद्र पर इसको लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद इसको लेकर ऐलान देखने को जल्द मिल सकता है। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।